सेकेंड ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 2 लेसन नंबर 1 समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। और इसमें आज हमें जो पढ़ना है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताओ। प्यारे बच्चों, मैंने जो पीछे वीडियो भेजी है उसमें मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था बताया था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने आपको बताया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर एक निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं आज हम उनका एक एक करके व्याख्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मूल्य यंत्र प्राइस मैकेनिज्म द्वारा निर्धारित होती है। मूल्य यंत्र स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है, किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था जब हमने आपको बताया तो समाजवादी अर्थव्यवस्था का मतलब उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है या समाज का स्वामित्व होता है और उसका जो उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। ये है समाजवादी अर्थव्यवस्था। लेकिन जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी साधनों पर सरकार निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है और यह मूल्य यंत्र द्वारा निर्धारित होता है। यानी जो निजी व्यक्ति होता है, उद्योग होता है, फर्म होता है, वो जो कीमत का निर्धारण है वो स्वयं करता है। इसमें सरकार किसी प्रकार का इंटरफेयर या हस्तक्षेप नहीं करता है। और ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ये निजी लाभ के हित से प्रेरित होकर काम करता है। तो पहली विशेषता हो गई, यह मूल्य यंत्र पर निर्धारित होता है और इसमें सरकार का किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, पहली विशेषता। दूसरा नंबर इसमें है केंद्रीय योजना का अभाव होता है। यह प्रणाली व्यक्ति की स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित होती है। देखिए, केंद्रीय योजना का अभाव, केंद्रीय योजना क्या है? केंद्रीय योजना जो गवर्नमेंट जहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था में सभी उपक्रमों पर सरकार का जो है स्वामित्व अधिकार होता है। इसलिए केंद्र सरकार द्वारा जो है जो योजनाएं बनाई जाती है वो केंद्रीय योजना कहा जाता है और पूरे देश के लिए वो लागू होती है, जो केंद्र सरकार के द्वारा होती है। तो लेकिन चूँकि ये व्यक्तिवादी है, क्योंकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, तो इसमें केंद्रीय योजना नहीं पाई जाती है। इसमें केंद्रीय योजना नहीं पाई जाती है। ये व्यक्ति की स्वतंत्र क्रियाओं पर आधारित होती है क्योंकि ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता, उत्पादक, व्यवसायी, बचतकर्ता एवं निवेशक अपने अपने क्षेत्र में पूर्णतः स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। तो इसमें क्या है? इसमें जो उपभोक्ता है और जो व्यवसायी है, जो निवेशक है, उत्पादक है, ये स्वतंत्र रूप से जो है अपने क्षेत्र में काम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति रखने और उसे उत्तराधिकार में देने का पूर्ण अधिकार होता है। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है इसमें जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो संपत्ति रखने का उसके अधिकार होता है और उत्तराधिकार में उसे देने का पूर्ण अधिकार होता है। या उत्तराधिकार में अपनी जो संपत्ति है वो उत्तराधिकार के रूप में दूसरों को देने के लिए पूरी तरह से अधिकृत होता है, स्वतंत्र होता है। नेक्स्ट पॉइंट है सभी उत्पादक इकाइयाँ लाभ के उद्देश्य से चलाई जाती है। मैंने आपको बताया था समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका उद्देश्य होता है समाज का कल्याण करना। गवर्नमेंट जो है पूरे देश में जो रहने वाले लोग हैं उनके कल्याण के लिए काम करती है। जैसे जो असहाय लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं, जो विधवा हैं, जो निर्धन लोग हैं, इनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है ताकि उनका सामाजिक स्तर जो है ऊंचा हो, उनको भी समाज में सम्मान मिले। तो सरकार समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज कल्याण के लिए काम करती है। लेकिन पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है वो समाज कल्याण से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें जो पूंजीपति है, जो निजी व्यक्ति है, वो केवल अपने
व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करता है। तो हमारा ये जो है सभी उत्पादक इकाइयाँ लाभ कमाने के उद्देश्य करते हैं, व्यक्तिगत लाभ कमाने के लिए वो काम करती हैं, उनका निजी लाभ होता है, वो सामाजिक कल्याण से उनका किसी तरह का कोई वो जो है संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समाज दो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, धनी और निर्धन वर्ग में विभाजित रहता है। धनी एवं निर्धन वर्ग के मध्य परस्पर संघर्ष चलता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की एक विशेषता यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक वर्ग बहुत धनी हो जाता है और एक वर्ग बहुत निर्धन रहता है, तो समाज में दो वर्ग बन जाते हैं, निर्धन वर्ग समझ और जो है धनी वर्ग, इन दोनों के मध्य परस्पर संघर्ष चलता रहता है। तो ये एक जो है इसकी विशेषता है। और नेक्स्ट पॉइंट है वस्तु एवं साधन बाजार में प्रतियोगिता पाई जाती है। यहाँ जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वस्तु बाजार और साधन बाजार है, इसमें प्रतियोगिता पाई जाती है। और अगला पॉइंट है देश में आर्थिक एवं सामाजिक विषमता पाई जाती है। देखिए ये पहले भी आपने देखा, आर्थिक और सामाजिक विषमता का मतलब समाज में जो है जो समानता का जो अवसर है वो होता ही नहीं है, तो इसलिए आर्थिक और सामाजिक विषमता पाई जाती है। यानी कुछ एक वर्ग बहुत ही जो है उच्च स्तर का होता है और दूसरा जो वर्ग होता है बड़ा निम्न कोटि का हो जाता है, निम्न स्तर का होता है। तो आर्थिक और सामाजिक विषमता पाई जाती है, इसकी एक विशेषता ये भी है। और इसका लास्ट पॉइंट है सरकार व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। सरकार जो व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाएं हैं या फर्म है उनकी आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करती है, परंतु आर्थिक क्रियाओं के हानिकारक प्रभाव को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। इसमें जो है जो सरकार का अगर थोड़ा बहुत दायित्व है तो वो ये है कि वो आर्थिक क्रियाओं की हानिकारक जो आर्थिक क्रियाएं हैं इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, इसमें अगर आर्थिक क्रियाओं का कोई हानिकारक प्रभाव देश पर पड़ता है तो इस मामले में सरकार इसमें जो है उस ऐसे दुष्प्रभावों को कंट्रोल करने का कार्य करती है या नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो ये है हमारी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। फिर इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। तो समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र, देखिए इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं आइए देखते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। पहला है फर्म, उद्योग। फर्म एक उत्पादक संस्था है। फर्म या उद्योग उत्पादक संस्था यानी वस्तुओं का उत्पादन करता है और इसका उद्देश्य उत्पादन क्रिया से अधिकतम लाभ प्राप्त करना है। यानी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है जो फर्म होती है या उद्योग होता है उसका कार्य है उत्पादन करना और उस उत्पादन से अधिकतम लाभ प्राप्त करना, ये होता है फर्म। फर्म क्या चाहती, कोई कंपनी है, फर्म है, उद्योग है, तो वो तो उत्पादन करती है और उस उत्पादन से वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहती है। तो ये हो गया फर्म, पहला क्षेत्रक। दूसरा है घरेलू क्षेत्रक, हाउस होल्ड सेक्टर। दूसरा हो गया हमारा जो है हाउस होल्ड सेक्टर, घरेलू क्षेत्रक हो गया। इसमें उत्पादन के सभी साधन शामिल हैं, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। इसमें व्यक्तिगत उपभोक्ता तथा निवेशक भी शामिल होते हैं। देखिए घरेलू जो क्षेत्रक होता है, घरेलू क्षेत्रक में क्या होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है, इसमें उत्पादन के सभी साधन शामिल हैं, चाहे वो भूमि है, चाहे श्रम है, चाहे पूंजी है, चाहे उत्पादन है, यानी इसमें सारे लोग शामिल हो जाते हैं। उत्पादक और जो है जो उपभोक्ता है, सभी क्षेत्र इसमें शामिल हो जाते हैं और व्यक्तिगत उपभोक्ता तथा निवेशक भी शामिल होते हैं। जो व्यक्तिगत उपभोक्ता है और निवेशक भी इसमें शामिल होते हैं। तीसरा इसमें क्षेत्र है गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी क्षेत्रक। इसमें सरकार द्वारा किए गए सभी आर्थिक क्रियाकलाप सम्मिलित किए जाते हैं। सरकार जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप करती है, जितनी भी जो है योजनाएं बनाती है, तो उसके जो कार्य हैं वो सब जो है गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं।
तो ये इसका तीसरा क्षेत्रक हो गया। और चौथा क्षेत्रक है विदेशी वर्ल्ड सेक्टर। जो विदेशी सेक्टर है इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात निर्यात शामिल होते हैं। तो ये जो है समष्टि अर्थशास्त्र के जैसे अर्थव्यवस्था के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं: फर्म, घरेलू क्षेत्रक, सरकारी क्षेत्रक, विदेशी क्षेत्रक। ये 4 क्षेत्रक मुख्य रूप से शामिल होते हैं। आगे आपको मिलेगा कि इन्हीं 4 क्षेत्रकों में जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है, चाहे वो 2 चक्रीय प्रवाह है, चाहे 3 चक्रीय प्रवाह है, और चाहे लास्ट में हम देखेंगे 4 चक्रीय प्रवाह है, जो आय होती है, आय का चक्रीय प्रवाह इन्हीं चारों क्षेत्रों में कार्य करता है। आय का प्रवाह इन्हीं चारों क्षेत्रों में होता है। तो ये जो सवाल है वो आपको बताया जाएगा। फर्म क्या करती है? किसी वस्तु का उत्पादन करती है, और वो बदले में जो घरेलू क्षेत्र हैं, परिवार हैं, व्यक्ति हैं, उनसे सेवाएं लेती है। सेवा के बदले में फर्म क्या करती है? उन्हें जो है सैलरी, तनख्वाह देती है, और तनख्वाह देती है, लेकिन उनके सेवाओं के बदले, उनकी सेवाओं के द्वारा वो किसी वस्तु का उत्पादन करती है। तो वो क्या होता है? घरेलू क्षेत्र से वो क्या करती है? सेवाएं लेती है, सेवा के बदले में वेतन देती है, और सेवा के द्वारा वो उत्पादन करती है। तो वो उत्पादन जो वस्तु हो जाता है उसी को फिर क्या करती है? वो मार्केट में पहुंचाती है, और मार्केट में पहुंचाती है तो उसे क्या जो है उससे क्या होता है? फिर वो मार्केट से जो है क्या होता है? आय के रूप में उसे पुनः वापस मिल जाती है। यानी ये आय जो फर्म है ये क्या करता है? उत्पादन करता है, तो उत्पादन के लिए कुछ खर्च करता है, जो है निवेश करता है, और खर्च करने के बदले में वो जो है कोई उसका उत्पादन होता है। उसी उत्पादन इकाइयों को फिर मार्केट पहुंचाता है, तो मार्केट पहुंचाकर फिर उससे वही आय प्राप्त हो जाती है। तो ये इस तरह से होता है। ऐसे सरकारी क्षेत्रक है, सरकार के पास जो है विभिन्न माध्यमों से इनकम सरकार की होती है, विभिन्न माध्यमों से सरकार के पास इनकम आती है, और वही इनकम फिर वो जो है इन क्षेत्रों में क्या करता है? खर्च कर देता है। तो क्या होता है? जो आय का चक्रीय प्रवाह है वो इन क्षेत्रकों में भी इसी तरह से एक जो है राउंड, मतलब एक चक्र की तरह आता और जाता रहता है। विदेशी क्षेत्र भी इसमें शामिल है, क्योंकि विदेश से भी आयात निर्यात होता है। तो हम क्या करते हैं? विदेश से में सामान भेजते हैं, और भेजने के बदले में हम क्या वहाँ से आय प्राप्त करते हैं, और विदेशों से सामान मंगाते हैं, तो फिर सामान मंगाने के बदले में फिर यहाँ से हम वहाँ आय भेजते हैं। तो आय किसी न किसी तरह से जो इनकम होती है वो इन्हीं चारों सेक्टरों में आय का जो प्रवाह है वो निरंतर अबाध गति से चलता रहता है। तो ये हो गया 4 प्रमुख क्षेत्रक। इसका हम आगे अध्ययन करेंगे डिटेल में। तो आज मैंने आपको 2 सवाल बता दिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं और 4 क्षेत्रकों का जो है जो विश्लेषण है वो आज मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे और आप पढ़ेंगे, मैंने वर्ड टू वर्ड भी इसमें बता दिया है पॉइंट वाइज, तो वैसे आप आसानी से लिख भी सकते हैं। तो आप इसको अपनी जो है कॉपी में नोट बनाकर जो है नोट बनाइए, उसको कई बार पढ़िए, वीडियो को देखिए। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये जो सवाल हैं आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, आपके जो है दिमाग में बैठ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे का जो सवाल है आपको बताया जाएगा। थैंक यू।